3 से 4 लाख के कप में चाय पीती है, 2 से 5 करोड़ की जो है साड़ियां पहनती है, और हमारे गांव ग्राम की महिला 200-400 की भी साड़ियां उनको नसीब नहीं है। सोना चांदी बालू पहाड़ पत्थर जो भी है सब पर भारत के हर एक नागरिक का बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दूर, भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी भी हिल जाएगी। आदाब नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप। जैसे कि आप हमारी पिछली वीडियो में भी देख रहे होंगे कि हम लोग बिहार में हैं और बिहार की कवरेज कर रहे हैं लगातार। 1 सितंबर को राहुल गांधी का गांधी मैदान में बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे और कई सारे नेता साथ रहेंगे। हम गांधी मैदान में हैं इस वक्त और गांधी मैदान में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि राहुल गांधी की बसें आ चुकी हैं, मोहब्बत की दुकान जिस पर लिखा हुआ है, और काफ़ी सारी जगह टेंट वेंट लग चुका है क्योंकि 1 तारीख को ही यहाँ पर प्रोग्राम होना है राहुल गांधी का। जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कि आखिर क्या राहुल गांधी का प्लान है, कितने लोग उसको सुनने के लिए आएंगे उनको, और जो इस वक्त वोट चोरी का आरोप नरेंद्र मोदी या फिर चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं वो कितना सच है और कितना उसको जनता मान रही है। क्या सिर्फ राहुल गांधी गाड़ी से यात्रा से ही वादा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जनता के दिल में भी ये चीज़ या जो उनका शक है वो जनता के दिल में भी जा रहा है कि वोट चोरी हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र जी, राहुल गांधी की 1 सितंबर को यहाँ पर मीटिंग होनी है। मीटिंग क्या, पूरी सभा होनी है, जनसभा। 1 तारीख को यहाँ पर जनसभा होनी है। जनसभा में क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इस बार? जनसभा का जहाँ तक आपका सवाल है तो मैं एक बता देना चाहता हूँ। एक तूफान बंगाल के खाड़ी से आता है, एक तूफान हिंद महासागर से आता है, और इस बार बिहार के इस पाटलिपुत्र गांधी मैदान से 1 तारीख 1/9/2025 को ऐसा तूफान आएगा, ऐसा तूफान आएगा कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दूर, भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी भी हिल जाएगी। बिहार का ये पाटलिपुत्र की धरती आंदोलन का धरती रहा है, ये बापू का क्रम भूमि रहा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सिन्हा जी का आंदोलन का भूमि रहा है, गौतम बुद्ध का ज्ञान का भूमि रहा है, और ये जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भूमि रहा है। यहाँ से जुल्म अत्याचार जो गरीबों पर वर्तमान सरकार द्वारा हो रही है, वर्तमान सरकार उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। भारत के तमाम बैंकों और खदानों पर पूंजीपतियों का कब्जा है। मैं बता दूं, हमारे देश के महापुरुषों ने कहा था कि भारत के खदान जितने भी हैं, कोयला तांबा अबरख सोना चांदी बालू पहाड़ पत्थर जो भी है सब पर भारत के हर एक नागरिक का बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने जिस तरह की रणनीतियां बनाई उससे ये साफ जाहिर हो गया कि ये उद्योगपति और अमीरों को बढ़ाने वाली सरकार है, गरीबों के हितों में सोचने वाली सरकार नहीं है। सरकार की स्थापना किस लिए हुई? सरकार की स्थापना इसलिए हुई कि गरीबों मजलूमों और जो दबे कुचले लोग हैं उसको मदद की जाए, उसे वाजिब हक और अधिकार दिया जाए, जो अंतिम समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है उसे जीवन के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन वर्तमान सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अब वो जो है समाजवादी नेता नहीं रहे, अब वो संघी नेता हो चुके हैं और वह भी उद्योगपतियों को बढ़ाने में लग गए। मैं बता देना चाहता हूँ, एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, और एक बार हम अखबार में खबर छपी जो हमने पढ़ा उसको, नीता अंबानी 3 से 4 लाख के कप में चाय पीती है। हमारे दलित गरीब पिछड़ा समाज के पास खाने पीने के लिए बर्तन नहीं है, और एक परिवार 3 से 4 लाख के कप में चाय पीती है, 2 से 5 करोड़ की जो है साड़ियां पहनती है, और हमारे गांव ग्राम की महिला 200-400 की भी साड़ियां उनको नसीब नहीं है। इसी को समता मूलक करने के लिए इस पावन भूमि पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राहुल गांधी जी का आगमन होने जा रहा है, और जो समाज में जो असमानता फैली हुई है वो कैसे समता हो, इस पर चर्चा होगी। और एक तूफान जो हिंद महासागर से उठता है, एक तूफान बंगाल की खाड़ी से उठता है, और एक तूफान 1/9/25 को इस पाटलिपुत्र की धरती ऐतिहासिक गांधी मैदान से उठने वाला है,
जो बिहार की कुर्सी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो हिलाने के साथ साथ केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमेशा झूठे वादे करके जनता का वोट ले लेते हैं, वो उस कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को यह तूफान उड़ाने का काम करेगा। एक ऐसा तूफान इस पाटलिपुत्र की धरती ऐतिहासिक। ऐसा ना हुआ कि आप जो जिसको तूफान बता रहे हैं जी फुस हो जाए। हाँ, ये जैसे कि आपका चुनाव आयोग पर बम फोड़ने वाला था वो भी फुस। ये चुनाव आयोग जो बिहार के 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा, वैसे मतदाता जो गुजरात, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र कमाने गए हुए हैं, आप उनका नाम कैसे काट दीजिएगा? वो ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं, वो अपने रोजी जीविका चलाने के लिए गए हुए हैं। आप दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, और आप उसको कैसे काट दीजिएगा? अरे जो लोग डबल वोट बनवाए हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, वो लोग उनके वोट नहीं करने चाहिए। आपके चाहते हैं डबल वोट पड़े? नहीं, डबल वोट नहीं पड़ना चाहिए। 22/8/2025 के अखबार में दैनिक भास्कर में खबर छपी हुई है कि जो आदमी जीवित है उसे चुनाव आयोग मृत घोषित कर दिया। तो ये क्या है? मधेपुरा का ये आया है रिपोर्ट 25/8/2025। मिले तो थे आपके राहुल गांधी कुछ लोगों से, वो खुद कहने लगे कि हमारा वोट था, बस लोगों ने हमसे कह दिया था कि कुछ हम आपको देंगे, इसलिए हम राहुल गांधी के सामने गए थे। आपने वीडियो नहीं, ये सब गलत बात है। आप 1 2 4 आदमी का बात नहीं है, ये पूरे बिहार से 65 लाख मतदाता का बात है। आप कैसे काट दीजिएगा मतदाता का नाम? अरे जो लोग मर चुके, जो लोग जिनके डबल वोट हैं, जो लोग अपने यहाँ से बिहार से जाकर के दूसरी जगह रह रहे हैं, तो उनके वोट कटने चाहिए नहीं? 65 लाख लोग जो है वोट दे रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव में, इन्होंने वोट दिया। ये क्या मतलब कि एक प्रकार से जहां पर ये देखा जाए, ये जो विरोधी पार्टियां का जो वोट है, उनके जो सांसद एमएलए जहां से जीत के आते हैं, विपक्ष की पार्टियां अभी वर्तमान में, उनके वोट काटे जा रहे हैं। उस एरिया के वोट आप 65 लाख, मान लीजिए 1-2 लाख ऐसे होंगे जो मृत हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनका उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल हो गया, फिर भी उसको नाम नहीं जोड़ा गया, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो आप उसको जोड़ने की काम कीजिएगा कि जो जीवित है उसको मृत करके नाम काटने का। गिरिराज सिंह का भाषण सुना है आपने? क्या वो कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आकर के रहे, बांग्लादेशी और ये जितने भी हैं, उनको हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं वो यहाँ पर रहे बांग्लादेशी। देखिए, वो जो है बांग्लादेशी के आड़ में वो भारत के मजदूर किसान का नाम काटना चाहते हैं, जो राहुल गांधी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी गरीबों के शुभचिंतक हैं, किसानों के शुभचिंतक हैं। किसान के चलते वो लाठियां भी खाए, पुलिस से धक्का मुक्की भी खाए, ये हम लोगों ने देखा। आप राहुल गांधी को जो है उन लोगों का समर्थन नहीं करने के लिए कह सकते हैं। राहुल गांधी भारत के किसान मजदूर के समर्थन में आए हुए हैं और उनका वाजिब हक वो दिलाएंगे। और जिस तरह से साजिश षड्यंत्र के तहत जो नाम काटा जा रहा है, उस पर वो जो है अंकुश लगाने का काम करेंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी वही चीज है ना, गिरिराज, बीजेपी, ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेशियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये SIR लाया गया है, लेकिन आप लोग उसका खुला विरोध कर रहे हैं। कभी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि बैलेट मतलब मशीन में गड़बड़ी है, कभी कहते हैं कि MLA खरीद करके सरकार बनाई जाती है। तो कहाँ तक जनता सहेगी, कहाँ तक आपके झूठे वादे देखेगी जनता? आपको मालूम होगा कि ये 2 साल पहले जो है वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बीजेपी से पाला बदलकर RJD की ओर चले गए। क्यों चले गए? अमित शाह जो है इनके पार्टी को हड़पना चाह रहा था, पार्टी की पैसा के दम पर या जो है सरकारी मशीनरी के दम पर, कि इसको हम जो है गलत फंसाकर और इस तरह का जो है पैसे से करके दबा के किसी तरह से इस पार्टी को हड़प के मैं खुद सरकार बना लूं। तो ये नीतीश कुमार जी भी इस चीज को समझ चुके हैं। वो लालू यादव से मदद मांगने गए कि लालू जी जान बचाइए, अमित शाह तो हमारा पार्टी को ही हड़प लेगा। तो उस दरमियान तेजस्वी यादव जी से नीतीश कुमार जी का गठबंधन हुआ और वो 17 महीने सरकार चली। और फिर ये जो है सो कि इनको कुछ इधर से भी डर हो गया
कि हमको कभी खत्म कर दे पार्टी। पार्टी। हाँ, एकदम अमित शाह का पूरा योजना था कि नीतीश कुमार का जो जदयू पार्टी है, इस पार्टी को ही समाप्त कर दिया जाए। कई ऐसे स्टेटों में जो है ये अमित शाह जी इस तरह का कारनामा कर चुके हैं। तो अब सवाल है, एक देहात में कहावत है कि सैया होए कोतवाल तो डर किस बात का। तो वो ही अभी सारा जो है जितना सरकार का जो मशीनरी है अमित शाह के हाथ में है और अमित शाह मनमानी कर रहे हैं और बिहार की जनता उनको मनमानी करने नहीं देगी। और 1/9/2025 जो है सोमवार का दिन उनको पता चल जाएगा कि बिहार की जनता में कितना आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति और वर्तमान बिहार सरकार के प्रति, वो देखने को मिलेगा नजारा। ऐतिहासिक ये जो है पाटलिपुत्र की धरती, गांधी मैदान का जो धरती है, वो आंदोलन, यहाँ से जब आंदोलन का तूफान उठता है उस तूफान का असर पूरे देश में पड़ता है, पूरे भारत में उसका। जब बिहार करवट लेता है तो पूरा भारत हिलता है। वो वक्त आने वाला है, इस पाटलिपुत्र की धरती ऐतिहासिक गांधी मैदान से इनकलाब का झंडा उठने वाला है और वर्तमान सरकार को जो है जुल्म अत्याचार करने वाली सरकार, गरीबों की शोषण करने वाली सरकार, मजदूर किसानों की हक और हुकूक को दमन करने वाली सरकार के खिलाफ जन आक्रोश होगा। ऐसा जन आक्रोश होगा कि ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी समझ में आ जाए।